इज दलजीत सिंह अवेलेबल विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं राइट फ्रॉम डिक्टेशन की। वो ऐसे कौन से कॉमन एरर्स हैं जो कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपको लोअर स्कोर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन के स्कोर जो है वो लिसनिंग में तो होते होते हैं, राइटिंग में भी ये स्कोर आपके साथ शेयर करता है, यानी कि आपको राइटिंग में भी इसका एडवांटेज मिलता है। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। और इसका मेन फीचर जो है वो स्पेलिंग का है। अगर आपकी स्पेलिंग ठीक है, करेक्ट है, तो आपको स्कोर मिलेंगे, अगर नहीं तो स्कोर नहीं मिलेंगे। एक राइट फ्रॉम डिक्टेशन में सपोज कि 10 वर्ड्स हैं तो आपका ये 10 पॉइंट का हो गया, और उसमें से अगर एक भी स्पेलिंग रॉन्ग है तो आपका एक नंबर कट जाएगा। सो दिस इज अ मार्किंग क्राइटेरिया। चलिए देखते हैं कॉमन एरर्स इन राइट फ्रॉम डिक्टेशन। कॉमन एरर क्या है हमारे पास? जो फर्स्ट कॉमन एरर है वो है इनकम्प्लीट और ओमिटेड वर्ड। जो वर्ड आप लिख रहे हो या तो वो इनकम्प्लीट होता है या फिर ओमिट किया होता है। इनकम्प्लीट पूरा नहीं लिखते हो, या फिर ओमिटेड होता है, ओमिटेड यानी कि छोड़ ही देते हो। तो ये इसका सोल्यूशन जो है वो ये है कि आपको एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। आप यू हैव टू लिसन द थिंग्स एक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे तो प्रेडिक्शन फाइल अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर द प्रेडिक्शन फाइल विद द ऑडियो। या फिर आप छोटी छोटी सेंटेंस को सुने, जैसे कि आप इंग्लिश मूवी देख रहे हो तो उसमें से सिंगल सेंटेंस को आंखें बंद करके डायलॉग सुने। जब आप आंखें बंद करके डायलॉग सुन रहे हो देन यू आर इंडल्जिंग दैट वर्ड इनटू योर माइंड, तो आप लिख पाओगे, उसे भी लिख पाओगे। इनफैक्ट मैं तो कई बार ये भी बोलता हूं, अगर पॉसिबल है तो नेटफ्लिक्स में जाओ या यूट्यूब पे जाओ, सीसी मोड ऑफ कर लो, यानी कि जो उसके कैप्शंस है वो ऑफ कर लो, नोटबुक अपने पास रखो और वीडियो प्ले करो। एक सेंटेंस सुनो और उसे लिखो, फिर दूसरा सेंटेंस सुनो, पॉज करो, उसे लिखो। अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है। दो कारण है इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आप मूवी या वेब सीरीज या फिर कोई भी आप लेक्चर सुन रहे हो, एक तो आपको पूरा का पूरा सुन पाओगे, सेकेंडली वो आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन चंक्स में आप प्रैक्टिस करोगे। सो दिस इज द फर्स्ट एरर एंड दिस इज सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी। देखते हैं सेकेंड एरर क्या है। सेकेंड एरर है इनएक्यूरेट स्पेलिंग। देखो स्पेलिंग का जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बताया कि स्पेलिंग रॉन्ग है तो आपका कंप्लीटली रॉन्ग होगा। तो स्पेलिंग इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि मैं बात करूं कलर्स, COLOR, COLOUR, दोनों ही ठीक है। और ये कुछ स्टूडेंट की मेंटालिटी है, अगर हम COLOR लिखेंगे तो शायद गलत कर देगा बिकॉज ये ऑस्ट्रेलियन नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, बोथ स्पेलिंग्स आर एक्सेप्टेड इन द फाइनल PT एग्जाम। उनके मार्किंग क्राइटेरिया पर भी ये लिखा है। सो दैट्स व्हाई आप कोई भी स्पेलिंग लिख सकते हो। वन मोर थिंग इज देयर, इनका जो सॉफ्टवेयर काम करता है, इनका जो मार्किंग सिस्टम काम करता है, वो आपके ठीक स्पेलिंग उठाता है। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज राइट द करेक्ट स्पेलिंग। अगर आपके पास इनएक्यूरेसी लग रही है आपको कि ये मेरा स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है, से फॉर एग्जांपल मैं वही ले लेता हूँ, कलर की स्पेलिंग ले लेता हूँ, COLOR लिखी आपने, आप कंफ्यूज हो यार, COLOR यू भी हो सकते हैं, COLOUR भी हो सकते हैं। सेंटेंस में दोनों ही लिख दो, चांसेस आर देयर कि आपको स्कोर मिल जाएंगे। नेक्स्ट कॉमन एरर है मिसहर्ड सम वर्ड्स और फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस को प्रॉपरली सुनते नहीं है, लिखने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, अगर मैं एग्जांपल देने जाऊं तो बहुत सारे हो जाएंगे। कोलाइड, कोलिजन, मयर, मेजर, तो इनकी प्रोनाउंसिएशन भी कहीं ना कहीं पर डिफरेंट होती है। इसलिए सपोज कि मैं कोलाइड की बात करूं या कोलिजन की बात करूं, कई लोग इसको कोलिजन भी बोलते हैं, कई लोग इसको कलाइन भी बोलते हैं। खैर, दोनों चीजों में अगर आप कोलिजन सुनने के आदी हो बट दूसरा प्रोनाउंसिएशन नहीं सुन रहे हो तो वहां वो कहीं ना कहीं पर दिक्कत हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो कि इंग्लिश चीजों को ही सुनो। जैसे कि मैंने पहले बताया, प्ले कर लिया सेंटेंस, पॉज विद द वीडियो, लिख लो। देन सेकेंडली प्ले द वीडियो, लिसन द सेंटेंस, नेक्स्ट राइट द सेंटेंस जो आपने सुनना है। तो इससे क्या होगा कि आप इंग्लिश स्पीकर को सुन रहे हो, नेटिव स्पीकर को सुन रहे हो, तो आप में क्लैरिटी ज्यादा होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाएगी। सो दैट्स व्हाई गो अकॉर्डिंगली। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और कोई भी वर्ड जो है वो ओवर हियर नहीं होना चाहिए। तो ये था एरर नंबर 3
एंड सोल्यूशन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं एरर नंबर 4 पर। खैर एरर नंबर 4 मैंने प्रोनाउंसिएशन का पहले ही बता दिया था कि प्रोनाउंसिएशन क्लियर होने की ना वजह से, यानी कि उनकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होती है, हम कई बार नहीं सुनते बिकॉज लाइक इंग्लिश इज नॉट अदर मदर टंग, सो दैट्स व्हाई उसे आप अच्छे से सुनो और फिर लिखना शुरू करो। कहीं ना कहीं पर ग्रामर भी रोल प्ले करती है, जैसे कि दिस थिंग नीड टू बी रिपेयर्ड। अभी यही सेंटेंस ले लेता हूं, दिस थिंग नीड टू बी, तो बी के बाद अगर आपको लगता है कि आपने रिपेयर सुना है बट आपकी ग्रामर अच्छी है तो आपको पता लग जाएगा यार टू है और बी है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, रिपेयर्ड आनी चाहिए, तो आप अच्छे से उसको लिख पाओगे, अच्छे से उसको टाइप कर पाओगे। आई रिपीट, ये स्पेलिंग का बहुत बढ़िया जो आपका एग्जाम है, स्पेलिंग आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपके स्पेलिंग क्लियर होंगे तभी आप ये चीजें लिख पाओगे। Yes, for the online coaching, you can contact me on the given number. Either you want the coaching one-to-one or in a group session. I'm available most of the times. Time slot कौन से available है? Though you are in Australia, UK या फिर आप हो कनाडा में और PT कोर करना चाहते हो, you can contact me on the given number. Thank you. मिलते हैं और नई वीडियो के साथ।